अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई हैं, जिसे कवर करेंगे आज की इस नोटिफिकेशन वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, आई एम गीता वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। बात करेंगे सेल की तरफ से आउट हुई एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज के बारे में। 80+ वैकेंसीज हैं जिसके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डोमेन से हैं, साइंस डोमेन से हैं, अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज के लिए। लास्ट टाइम हमने बात की थी सेल रोरकेला स्टील प्लांट की तरफ से आउट हुई वैकेंसीज के बारे में। गो थ्रू कर सकते हैं, वेरियस पोस्ट वहाँ पर आउट की गई थी। नोटिफिकेशन जो वीडियो है वो अवेलेबल है हमारे चैनल पर। तो यहाँ पर दुर्गापुर स्टील प्लांट की तरफ से एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज आउट की गई हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग डोमेन के कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप साइंस या इंजीनियरिंग डोमेन से नहीं बिलोंग करते हैं, स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो इन्हीं डोमेन से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फुल नोटिफिकेशन को। क्या एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या रहेगा इन पोजीशंस के लिए, उसे हम गो थ्रू करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर रहेंगी जिसे मीटअप जो कैंडिडेट्स करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन्स में आपको वैकेंसीज देखने की मिलेगी। 40 ईयर्स तक की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो यहाँ पर रहेंगी। साइंस डोमेन से हैं, इंजीनियरिंग डोमेन से हैं, एमबीएस की हुई है या फिर बीटेक कंप्लीट किया है, एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज के लिए। 35 ईयर्स तक की भी एज लिमिट है मैनेजर की पोजीशन के लिए। जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो यहाँ पे बताई गई है। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो यहाँ पर क्लियर की हुई है। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पर नोटिफिकेशन में जो कि क्लियर की गई है। एंड यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है। जो भी साइंस या इंजीनियरिंग डोमेन से बिलोंग करते हैं दे कैन अप्लाई फॉर दीज वेरियस वैकेंसीज। तो प्रॉपर यहाँ पर रेगुलर और फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर क्लियर की गई हैं कि कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर मीटअप करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, देन यू कैन अप्लाई फॉर इट। रिजर्वेशन ज़रूर रहेगी। रिजर्वेशन है यहाँ पर एज पर द कैटेगरी। तो रिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी वैकेंसीज में। लेकिन येस, यहाँ पर जो एज लिमिटेड होती है वो जनरल कैटेगरीज के लिए रहेगी। अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन वहाँ पर भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। तो वैकेंसीज के बारे में, डिटेल्स के बारे में काफ़ी डिटेल में नोटिफिकेशन दी हुई है। ये ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक सब चीज़ें बताई हुई हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। रिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं वो गो थ्रू कर सकते हैं अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। एंड एज रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है SC ST OBC एंड PWD कैटेगरीज को। याद रखिए 35-41 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है एज पर द वैकेंसीज यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो है ही, लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी मीटअप करना होगा। एक्सपीरियंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एजुकेशन का है वो मीटअप कर रही है, फिजिकल स्टैंडर्ड है वो मीटअप कर रही है। मेल फीमेल कैन अप्लाई। ऑल इंडिया एप्लीकेशंस रहेगा यहाँ पर। इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो भी ग्रेजुएटेड या पोस्ट ग्रेजुएटेड है रेलिवेंट डिसिप्लिन में। अब मेनली बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो देखिए यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और उसके बाद जो भी क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यूज एंड स्किल टेस्ट है वो यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे, वो क्लियरली बताया गया है। प्रिपेयर करना चाहते हैं रिटन एग्जाम से रिलेटेड या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड, फिल आउट कर सकते हैं इंक्वायरी फॉर्म, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है एंड यू कैन प्रिपेयर विद योरपीडिया फॉर द सेम, रिटन एग्जाम इंटरव्यू दोनों के लिए। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी हुई है क्लियरली रिटन एग्जाम से रिलेटेड भी। टेस्ट सेंटर्स यहाँ पर ये रहेंगे, पर्टिकुलर सिटीज़ हैं जो कि टेस्ट सेंटर्स यहाँ पर रहेंगी। ट्रेनिंग रहेगी कैंडिडेट्स की। एंड येस, मंथली स्टाइपेंड यहाँ पर 12 से 15,000 तक का अटेंडेंट कम टेक्नीशियंस हैं उनकी पोस्ट के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। एंड जो सैलरी है वो क्लियरली बताई गई है। सैलरी रहेगी एज पर द पोस्ट, लेकिन अप टू यहाँ पर 1,60,000 या 2,20,000 तक की जो सैलरी है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग सैलरी यहाँ पर वेरी करेगी एज पर द पोजीशन। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रहेगी। यहाँ पर 200 से लेकर 700 तक की एप्लीकेशन फीस है, कैंडिडेट्स को पे करना होगा। अब कैसे अप्लाई करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है वैकेंसीज के लिए। एप्लीकेशन लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शंस मेंशन है। ये फुल नोटिफिकेशन है इन फ्रंट ऑफ यू। ऑनलाइन अप्लाई करना है, लॉगिन करना है। अगर फर्स्ट टाइम रजिस्टर करेंगे तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के साथ आपको अप्लाई करना होगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शंस वो क्लियरली मेंशन की गई हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड भी उन्हें आप गो थ्रू कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन में।
सो इम्पॉर्टेंट डेट्स 9 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर दीज वैकेंसीज। सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट की तरफ से वैकेंसीज हैं, यहाँ पर 80+ वैकेंसीज हैं। एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज हैं। 31 जनवरी लास्ट डेट है टू अप्लाई फॉर इट। रिटन एग्जाम इंटरव्यू दोनों चीज़ें रहेंगी, उनके लिए प्रिपेयर करना है। कंटैक्ट कर सकते हैं योरपीडिया एजुकेशन को फॉर द सेम। अब देखिए मेनली क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स का ये आता है कि रिटन एग्जाम या इंटरव्यू से प्रिपरेशन वो कैसे रहेगी, तो उसके लिए फिल आउट करिए इंक्वायरी फॉर्म, आपको कॉल आ जाएगी, यू कैन डिस्कस इट विद द एग्जीक्यूटिव एंड येस देन यू कैन गो फॉर इट। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन। थैंक यू।